हकीम साहब, आज मैं बात करना चाहूँगी हींग को लेकर। एक तो हींग के फ़ायदे क्या होते हैं, क्योंकि जब हम खाना बनाते हैं और ख़ासकर महिलाएं हींग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करती हैं, तो आज बेसब्री से हमारे व्यूवर्स इंतज़ार कर रहे होंगे कि हींग के फ़ायदे क्या क्या होते हैं और कितनी मात्रा में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, देखिए, हींग गर्म तबीयत की होती है, जिस्म में गर्माई बनाए रखती है जी। और साथ में हाजिम होती है, यानी हजम करने की शक्ति इसमें बहुत ज़्यादा है और गैस पास करती है और वरम दूर करती है। यहाँ तक कि पेट और आंतों के साथ साथ ये दिमाग का वरम भी दूर करती है। इसकी तादाद एक चुटकी हींग एक आदमी के हिस्से में एक दिन में आ जानी चाहिए। अगर इतना हींग कोई खाता है तो उसे पेट की समस्या नहीं होती और हाजमा उसका दुरुस्त रहता है। भूख खूब लगती है। भूख लगने के लिए, गैस पास होने के लिए, कब्ज़ दूर करने के लिए, वरम दूर करने के लिए हींग का एक चुटकी प्रयोग कर सकते हैं। बस कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र से हैं भगवान जी, स्वागत है आपका। हेलो मैडम। सर, सवाल कर लीजिए। घुटने का दर्द है मैडम। घुटने का दर्द? घुटने का दर्द है 10 साल से मैडम। और उम्र कितनी है आपकी? 65। देखिए, दर्द घुटने में हो या कमर में या जिस्म के किसी भी हिस्से में, नसों का हो या जोड़ों का, दुनिया की सबसे बेहतरीन दवा है गोंद सिया। ये वो कच्चा रॉ मटेरियल है जिससे दवाएं बनती हैं। इसमें गोंद सिया का कैप्सूल भी आता है, तो गोंद सिया लीजिए। गोंद तो आप जानते ही हैं और सिया मतलब काला, लेकिन इसका असली लेना बहुत ज़रूरी है। ये नकली भी मिल जाता है, तो नकली से आप कोई उम्मीद नहीं रख सकते। असली गोंद सिया लीजिए या गोंद सिया का कैप्सूल एक सुबह खाइए नाश्ते के बाद और एक रात को खाने के बाद। कुछ दिन अगर आप इसे लेंगे तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जौनपुर से हैं विवेक जी हमारे साथ, स्वागत है आपका। हमारे गले में कफ बैठती है, निकालने में परेशानी होती है। कफ हकीम जी जब बच जाता है, कब उलझन होती है तब। ठीक। घरेलू नुस्खा भी आपको बता देता हूँ। देखिए, सपिस्तान हम लोग कहते हैं, इसे आसान भाषा में लिसोड़ा कहते हैं। लिसोड़ा लीजिए 100 ग्राम। और उन्नाब एक बेर की तरह फल है, लाल किस्म का, सुर्ख। तो उन्नाब 100 ग्राम और अलसी 100 ग्राम, ये तीनों चीज़ों को, और उन्नाब की गुठली निकाल कर फेंक देना। कभी आप कहें कि बताया नहीं, उन्नाब की गुठली निकाल कर फेंक देते हैं, उसका छिलका इस्तेमाल करते हैं। बाकी चीज़ों को आप पाउडर बनाकर 100 ग्राम लेकर पाउडर बनाकर रख लीजिए और 1 चम्मच इसका पाउडर सुबह खाली पेट गर्म पानी या चाय के साथ लिया करें और 1 चम्मच रात को सोते समय। ऐसे मरीज़ जिनको कफ बनता है, बलगम आता है, उन्हें दूध इग्नोर करना चाहिए, दूध नहीं पीना चाहिए, खट्टी चीज़ें, बादी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। अगर 6-7 महीने आप इसका प्रयोग करते हैं तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। अगले कॉलर हैं गुजरात से गुलाम रसूल साहब, स्वागत है आपका। हकीम साहब, आपकी दवाई तो 5 महीने से चालू है। 8 महीने से चालू है। गोंदिया मंगवाया था, उसके बाद 5 दिन के बाद दूसरा दवा मंगवाया। तबीयत कैसी है? सुबह शाम ले रहा हूँ। अभी ये पेट में थोड़ा बहुत दर्द चालू है। अभी रह गया थोड़ा सा? और कम। हाँ, पहले तो बहुत तकलीफ था, दवाई चालू किया, उसके बाद 50% तो आराम हो गया है। हाँ, देखिए, ऊपर वाले का शुक्र कि आपको 50% फ़ायदा हो गया है
और ये जो दवा आप तक पहुंची है, हो सकता है इसको पूरा खाने तक आपका पूरी तकलीफ चली जाए। और लगातार खाते रहिए और बस वज़न मत उठाइए। वज़न उठाना आपके लिए नुकसानदेह है। और हो सके तो वेस्टर्न टॉयलेट, जो कुर्सी वाला शौचालय होता है, उसका प्रयोग करिए अपनी ज़रूरत में, तो आपको और जल्दी फ़ायदा होना मुमकिन है। जी जी। पालम से हैं अलका जी, स्वागत है आपका। हाँ हेलो। हेलो अलका जी, बताइए, प्रश्न करिए। हाँ, मेरी बेटी को एमएनडी की बीमारी। अच्छा, क्या होता है उन्हें? एमएनडी की बीमारी है। हाथ पर की उंगलियां मुड़ गई है और चल नहीं सकती। उम्र कितनी है बेटी की? 45 साल। ठीक है जी। और देखिए, एक तो उनको एक्टिव रहना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए चलने फिरने की, काम वाम भी चाहे बैठे बैठे करें, लेकिन काम वाम भी करते रहना चाहिए। और ये एक्सरसाइज करें, इससे हाथों की उंगलियों पर फर्क पड़ेगा। एक आता है, एक चीज़ आती है जिसे हम अलसी कहते हैं। अलसी ले लीजिए 100-200 ग्राम, 300 ग्राम, और उसको हल्का सा भून लीजिए। ज़्यादा नहीं भूनना, हल्का सा भून कर पाउडर बना के रख लीजिए। 1 चम्मच अलसी खाएं और 1 कैप्सूल गोंसिया। गोंसिया एक रॉ मटेरियल है जिससे कैप्सूल बनते हैं। गोंसिया कैप्सूल रोज़ाना 1 बार खुराक लें या 2 बार, रोज़ाना लें। और थोड़ा लंबा इलाज चलेगा। अगर 1 महीने में 5-10% फ़ायदा नज़र आए तो लंबा इलाज भी कर सकते हैं। जल्दी से बात कर लेते हैं रोशन आरा जी से, स्वागत है आपका। जी हेलो। हाँ जी, बताएं, प्रश्न करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, कदर शुक्रगुजार हूँ कि शायद मैं जितना शुक्र अदा करूँ बहुत कम है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ना मैं आपका प्रोग्राम आज से नहीं कई सालों से देख रही थी, और मैंने पहले आपका शुगर के भी मैंने इलाज किया था। उसके बाद फिर मैंने मेरे जो दर्द हुआ ये पैरों में, पिल्लियों में, तो मुझे बहुत आराम मिला। मैंने काफी दिनों तक तो मैंने इसकी दवा की, और आपने जो मेरी हिम्मत अफजाई की, हौसला अफजाई की, और आपने जो मुझे बेवा पर और मुझ मिस्कीन पर जो करम करा है, वो अल्लाह की मेहरबानी और उसकी इनायत थी। और आपके दिल में भी अल्लाह ताला ने डाला, और आपने मेरी मदद करी, और ऐसी मदद करी कि मैं इलाज नहीं कर सकती थी अपना। मेरे पास ना पैसा था, ना मेरे शौहर, ना मेरे बच्चे, ना माँ बाप, ना भाई, कोई नहीं था। मैं तनखा थी बिल्कुल। और आपने इस मौके पर मुझे दवा, और वो भी मैंने कहा था मैं पैसे अफोर्ड नहीं कर सकती, और आपने मुझे फ्री दिया गोल्ड की। हाँ, मेरे दर्द का, और मैंने खाया, इसमें मुझे बहुत आराम मिला। इतना आराम मिला कि मेरा दर्द खत्म हो गया। तो ने जो दवा दी मुझे, मैं बिल्कुल ऐसा हो गई थी, मैं बाथरूम वगैरह भी नहीं जा पा रही थी। मैं रिसर्च लेते ही बिल्कुल, और मेरे पास कोई भी नहीं था। तो वहाँ पर आपने फिर मुझे और दवाइयाँ भेजी। मैंने कहा, फिर आपने मुझे दिया जो एस केयर की जो कैप्सूल भेजे। आप यकीन करें कि उसमें तो मेरी घुटनों की जो हड्डियाँ थी वो बहुत सूज रही थी, और इस कदर मेरे मोटे मोटे हो गए थे कि मैं सोच रही थी तो मैं तो आखिरी सांस ले रही हूँ, और मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। तो मैंने ये अभी तो खा लिया, और मेरे घुटनों का दर्द और ये सूजन बिल्कुल खत्म हो गई। लेकिन मैं आपसे मैं क्या कहूँ, मैं तो अल्लाह ताला आपको और आपके पूरे भी डिपार्टमेंट ने जो भी था, अल्लाह ताला इतनी तरक्की दे, इतनी तरक्की दे, इतनी तरक्की दे कि दुनिया के अंदर जो भी आपका इलाज करे, अल्लाह ताला सब लोग शिफा अता फरमाए अल्लाह ताला आपकी दवाइयों से। मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं आपके काम आ सका। किसी के काम आना नेकी है, और नेकी की ज़रूरत हर शख्स को है। और मैं भी आपके लिए दुआ करता हूँ कि आप हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, सलामत रहें और निरोग रहें।
ज़िंदगी में उतार चढ़ाव और ये सब आता रहता है, और जिसका कोई नहीं उसका भी खुदा है यारो। अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। तो जो बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको अभी भी कोई बात ऐसी है जो आप लिख नहीं पाए हैं या फिर आपको समझ में नहीं आया है, तो देखिए आप लोगों की सुविधा के लिए आप हकीम साहब के YouTube चैनल से भी अब जुड़ सकते हैं। YouTube पे जाइए, टाइप कीजिए हकीम सुलेमान खान, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पे आपको सारे नुस्खे मिल जाएंगे बेहद आसानी से। तो आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। हकीम साहब हमारे स्टूडियो में आप आए, इतना कीमती वक्त आपने हमें दिया, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। धन्यवाद आपका भी, आपके चैनल वालों का भी शुक्रिया।